हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एस के क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज होने वाली है 9.1 और क्लास 10th के लिए होने वाली है ये वीडियो। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 6 को आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ से रीड करिएगा, मैं यहाँ बुक से रीड करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इस वाले चैप्टर में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 9 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर के लिए आपको हर एक क्वेश्चन का फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आप फिगर को ड्रॉ कर लोगे अच्छे तरीके से तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। फिर तुम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम जो टाइम लेंगे या सबसे ज़्यादा जो हम फोकस करने वाले हैं वो फोकस करने वाले हैं आपके फिगर पर, डायग्राम पर। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, लंबा लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। इज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने लाइन पढ़ी वैसे ही मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। ठीक है। फिगर ड्रॉ करूंगा मैं साथ के साथ। देखो उसने क्या बोला है, एक 30 मीटर, एक 30 मीटर क्या है, 30 मीटर एक बिल्डिंग है। ठीक है। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर। और इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर, देखो ये बिल्डिंग है, इससे कुछ दूरी पर मान लो एक लड़का तुम्हारा यहाँ खड़ा हुआ है। मान लिया मैंने एक लड़का खड़ा है, लड़का कुछ इस तरीके से खड़ा होगा। ठीक है। ये कोई लड़का खड़ा है। आई होप आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। ये कोई लड़का खड़ा है और आप मुझे खुद बताइए उसने आगे देखो क्या बोला है। देखो पहली बात तो ये लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। इज दैट क्लियर। उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। देखो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता है तो नीचे से ऊपर देखता है। जब कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये भी आपको पता होगा। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। अब हुआ क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उस लड़के की आंखें तो यहाँ पे होंगी, उसकी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप का, ठीक है, उस लड़के की आंखों से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 30 टू 60, सॉरी 30 टू 60। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ गया है तो उसका जो एंगल है वो 30 टू 60 डिग्री हो गया। यानी पहले कितना था, देखो इसकी आंखें यहाँ है तो देखो सामने ऐसे देख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे तो देख रहा होगा। यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप का, ध्यान से देखना क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ आपको, फिगर ड्रॉ करने में आप कितना भी टाइम ले लेना। ठीक है। फिगर ड्रॉ करने में आप कितना भी टाइम ले लेना, फिगर अच्छे से ड्रॉ होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है। इस लड़के की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चला, मान लो वो यहाँ आ गया होगा इस पॉइंट पर, यहाँ वो लड़का आ गया। ठीक है। यहाँ वो लड़का आ चुका है। अब इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। यही तो बोला है उसने कि 30 से 60 हो गए। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हमेशा आप याद रखें जितना दूर होगा कोई व्यक्ति उतना ही एंगल यहाँ पे छोटा बनेगा, उतना ही एंगल यहाँ पे छोटा बनेगा। और जितना ऑब्जेक्ट के पास आएगा, जितना इस बिल्डिंग के पास आओगे एंगल बड़ा बनेगा। ये मत सोचना बिल्डिंग के पास है तो छोटा बनना चाहिए, दूर है तो बड़ा बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं। पूछा गया आपसे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है, ये आपसे पूछा गया है। इज दैट क्लियर। मैं अगर नाम दे दूं A B
इसका सी, इसका डी, ठीक, और इसका दे दूं ई, चाहो तो इस पॉइंट का भी दे सकते हो एफ, और इसका जी। ठीक है, अब क्या है, एक बात बताइए मुझे, एक और विशेष बात है जो तुम्हें याद रखनी है कि इसके लिए ये लड़का जब यहाँ से देख रहा है अपनी आंखों से, तो इसके लिए जो बेस है वो ये वाली लाइन है, बेस ये इसका बेस है, ना कि ये वाला बेस हो। ठीक है, और इसके लिए हाइट भी देखो ये वाली काम करेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी ए बी इसकी हाइट होगी। इस बिल्डिंग की हाइट जो काम करेगी वो सिर्फ ए बी करेगी, ए ई नहीं करेगी। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, सिर्फ ए बी की, देखो अगर मैं ए बी को निकालना चाहूं, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, वो क्या है, ए बी है। तो ए बी कितनी आ जाएगी, देखो पूरी बिल्डिंग की हाइट तो 30 मीटर है, पर मुझे तो ए बी की हाइट चाहिए ना। तो ए बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट में से, ये टोटल हाइट ए थी उसमें से माइनस करना पड़ेगा बीई को, उसमें से माइनस करना पड़ेगा बी को। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो ए कितना है, ए था 30 माइनस, अब ये बी कितना है, ये वही तो है जो लड़के की हाइट थी। यहाँ देखो लड़का कितना है 1.5, तो 1.5 माइनस करो, ये आएगा 28.5 मीटर। इज दैट क्लियर? ये वो हाइट हो गई जिसकी जरूरत हमें कैलकुलेशन में पड़ने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखो लेट कर लो, लेट सी डी, देखो ये वाली सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी बी एक्स एंड, एंड क्या है यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे सी है, एंड बी सी मान लो, हमने मान लिया बाई, यानी सी डी को तो मान लिया एक्स और बी सी को मान लिया बाई, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा अभी इसको, तो हमने एक्स और बाई मान लिया। ठीक है, अब क्या होना है, अब एक बार लगाओ 1030, एक बार लगाओ 1060। 10 ही क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन है, देखो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो कुछ दिया है जिसको निकालना है उसका रिलेशन देखते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या है, 10 का रिलेशन होता है पीवीपी अपॉन एचएचपी, आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में। तो इन ट्रायंगल देखो, जितना अच्छे से आप लिखोगे, जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, उतना फायदा आपको होने वाला है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी वाली ट्रायंगल में मैं लगा रहा हूँ 1030। तो 1030 क्या होगा, इसकी हाइट कितनी है, ए बी की हाइट कितनी है 28.5, अपॉन बेस क्या है, देखो 1030 के लिए बेस जो है एक्स प्लस वाई है, क्योंकि देखो बी से लेके डी तक का बेस काम करेगा 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए बी से लेके सी तक ही बेस काम करेगा, इतना तो आप जानते होंगे। तो बी डी इसका बेस है, यानी एक्स प्लस वाई इसका बेस है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से मैं एक्स प्लस वाई निकालूंगा तो आएगा 28.5√3। ठीक है, और यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यही मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब चलते हैं आगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी वाले ट्रायंगल में लाएंगे 1060, और क्या होगा, वही हाइट अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन बेस कितना है, अब 1060 के लिए बेस है सिर्फ वाई। ठीक है, और 1060 की वैल्यू होती है √3, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 28.5 अपॉन बाई, और यहाँ से बाई निकालूंगा तो आएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई सब तुम्हारी बाई की। इज डेट क्लियर? अब क्या करना है, इस बाई की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। ठीक है, तो वहां से तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख देंगे हम वाई की वैल्यू को। देखो पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई था, वाई की जगह पे रख देंगे 28.5 अपॉन √3 इक्वल में क्या था 28.5 इंटू √3। सही है, क्लियर है? अब एक काम करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए
तो देखो ये जो 28.5 है उधर जाके 28.5 √3 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो 28.5/√3 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके होगा माइनस। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखो, इधर देखते हैं, इधर जगह है तो x की वैल्यू अभी क्या निकाल रहे थे हम, 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। इसके नीचे एक मानो और एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक से √3 में देंगे तो √3 आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, √3 बार गया, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से √3 का 3 और 3 का करो 28.5 से, 28.5 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 85.5 आएगा, 85.5 माइनस √3 का √3 से करोगे तो एक बार जाएगा तो 28.5 जाएगा। 85.5 में से 28.5 घटाओगे तो फिर तुम्हारा बचेगा, कितना बचेगा, फिर तुम्हारा बचेगा साहब 57/√3। नीचे रूट नहीं आना चाहिए इसलिए इसको रैशनलाइज कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 57√3 ओवर अपॉन में क्या है, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है 3, और 3 से 57 कट जाएगा 19 बार, तो 19√3 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी ये वो डिस्टेंस है जो उस लड़के ने ट्रेवल करी है, ये वही डिस्टेंस है जो लड़का यहाँ से लेके जब बिल्डिंग की तरफ चल रहा था वो चला था। इज दैट क्लियर? आई होप, ऐसी आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, देखो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इसको दबा के शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।